राम राम। अगर हम तुम लोगों से कहें कि कंपटीशन आज के टाइम पे ज़ीरो है तो मेरे ऊपर मीम बनेंगे और कुछ लोग कॉमेडी करेंगे कमेंट बॉक्स में, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो क्या है, हम एक चीज़ तुम्हें समझाते हैं। हम यहाँ पे कोई मोटिवेशन देने नहीं आए हैं, हम तुम्हें सिर्फ एक चीज़ बताने आए हैं। जितने लोग भी ये सोचते हो, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि हम पढ़ने में नहीं अच्छे हैं, या जो भी तरीके के रीज़न देते हो। हम तुम लोगों को यार एक चीज़ समझा दें, तुम्हारे छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, जो भी समझो, कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है बहुत मेहनत के बाद भी, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि तुम पढ़ने में कमज़ोर हो। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। देखो क्या हो रहा है आजकल की एजुकेशन जो है, पढ़ाई जो है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो पढ़ाई है वो इतनी आसान हो चुकी है, इतनी आसान हो चुकी है कि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। तुम देखोगे कट ऑफ आसमान छू रही है, कट ऑफ इतनी ज़्यादा बनती है, मतलब कि आप अगर प्री क्वालिफाई भी कर रहे हैं उसके लिए भी कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई बनती है कि उसका कुछ आइडिया ही नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न क्या हुआ? क्या क्या पेपर आसान बनता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या लड़के बहुत तेज हो गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। हो ये रहा है कि आजकल जो इस एजुकेशन है, ये जो भी पढ़ाई है, उसकी एक्सेसिबिलिटी मतलब कि एजुकेशन तुम्हारे पास तक जो पहुँचे उसकी कॉस्ट बहुत कम हो चुकी है, उसमें पैसे बहुत कम लगते हैं और बहुत अफोर्डेबल तरीके से आप अपने घर पे बैठ के पूरी तैयारी कर सकते हो आईएएस तक की। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं जा रहा है, बच्चे बहुत होशियार नहीं हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक्सेस करना बहुत आसान हो चुका है। अब तुम भी निकल जाओ अपने मोहल्ले में, चौराहे में, कहीं पे भी, हर एक गली में एक लाइब्रेरी जरूर मिलेगी तुम्हें, और 90% लाइब्रेरी वो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रही होंगी। ठीक है, तैयारी क्या करा रही होंगी, मतलब कि उन्हीं के लिए वो कोचिंग होगी जहाँ पे वो बुक्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और उसकी फीस भी बहुत मिनिमम होती है। ठीक है, महीने भर की लाइब्रेरी की जो फीस होती है वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि किसी ने अपने घर में 40 शेयर डाल के शुरू कर दी लाइब्रेरी। ठीक है, तो इस वजह से अब देखो लड़के के पास या लड़कियों के पास क्या है, टाइमिंग भी मिल रही है सिक्योर कि उनको 8-10 घंटे वहाँ जाके पढ़ना है, उनके पास टीचर भी ऐसे मिल रहे हैं जो सिलेक्शन इतने करा चुके हैं और उनका प्राइस भी बहुत कम है पढ़ाने का, तो दोनों चीज़ें मिल रही हैं। अब सिलेक्शन किसका हो जाता है? सिलेक्शन उनका हो जाता है जो डिसिप्लिन रहते हैं, जिन्होंने भी 8 महीने तक डिसिप्लिन फॉलो करके उस एग्जाम के लिए तैयारी कर दी, उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास टीचर भी मिल रहे हैं, उनको स्पेस भी मिल रहा है जहां पे वो पढ़ाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो कहीं ना कहीं आ रही है इंटेंट पे। देखो इस चीज़ पे हम बहुत भरोसा करते हैं कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा इंटेंट क्लियर नहीं है तो वो काम तुम्हारा नहीं होगा। इस चीज़ पे हमें लगता है सच है, अब जिसको नहीं लगता भगवान मालिक है। अगर तुम किसी भी एग्ज़ाम की मान लो तैयारी कर रहे हो, तुम्हें ये लग रहा है कि यार हम एग्ज़ाम निकलने के बाद हम ये चीज़ें चालू कर देंगे जो कि गलत डायरेक्शन में, तुम्हारा एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होगा। एग्ज़ाम निकलने के बाद कौन क्या करता है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश ये करो थ्रू आउट जर्नी, मतलब अपनी जितनी भी जर्नी है ईमानदार रहो, ऑनेस्ट रहोगे, ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ये क्या, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो जो भी तैयारी कर रहे हो, बट ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लो तुमने ये सोच लिया कि इस एग्जाम को निकलते ही हम इसकी बैंड बजा देंगे, ऐसी तैसी कर देंगे, या जो भी तुमने घटिया से घटिया चीज़ें सोच ली, अब वो क्या हो गया कि तुम्हारी जो तैयारी है उसमें इंपैक्ट उसका आ गया कि तुम्हें बस बदला लेना है किसी से, या जो भी चीज़ें करनी है तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी है, फिर वहाँ पे होता है सिलेक्शन नहीं होता है। जितने भी लोग आज आके जो सिलेक्ट हो गए वो तुम्हें ज्ञान देते हैं ना कि जो मतलब जिसको हम डराना चाहते थे, जिसको धमकाना चाहते थे, उसका खुद फ़ोन आ जाता है, अब ये हो जाता है, वो हो जाता है, मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं। वो लोग भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे उनके दिमाग में ये सब चीज़ें थी ही नहीं। तो कोशिश करो इन सब चीज़ों पे मत पढ़ो, इंटेंट अपना क्लियर रखो, क्योंकि ऊपर वाला देखता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, इंटेंट क्लियर है, जॉब हमसे कोई नहीं ले सकता है। जय हिंद।